नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे सोयाबीन को लेकर के, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान के तौर पर पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। सर, आपकी पहली टिप्पणी रहेगी सर कि जो सोपा के नंबर्स आए हैं उसमें सोपा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में करीब 6% के आसपास जो है वो फसल जो है वो पूरी तरह ख़राब हो गई है, नष्ट हो गई है, और 15% फसल ऐसी है जो कि ख़राब स्थिति में है, पूरी तरह ख़राब हो सकती है जिस तरीके से स्थितियाँ बनती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान में भी इसी तरह के नंबर्स आ रहे हैं। 8% फसल ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। सबसे ख़राब स्थिति राजस्थान की है जहाँ पर 44% के आसपास की फसल ख़राब स्थिति में है। ऐसे में आपको लग रहा है कि क्या रिवाइज करने चाहिए नंबर? क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्शन को लेकर के? अभी क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है आपको? देखिए विपुल जी, बिल्कुल यहाँ पे सोपा का जो सर्वे है वो काफी ग्राउंड लेवल पर रहता है और हमने देखा भी था कि यहाँ पे अगस्त से जो सितंबर का फर्स्ट वीक है वहाँ पे काफी ज्यादा जो रेनफॉल है वो देखने को मिला था, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। तो उसकी वजह से निश्चित रूप से जो क्रॉप में कुछ जगह जो है डैमेज की खबरें निकल कर आ रही है। दूसरा यहाँ पे कुछ जो क्रॉप है उसमें जो रोग होता है सोयाबीन की फसल को, उसको भी लेकर के खबरें निकल कर आई थी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो क्रॉप की कंडीशन है, मौसम की वजह से हमारा मानना है कि 8 से 10% का डैमेज जो है इस वर्ष सोयाबीन की ओवरऑल क्रॉप में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, रह सकता है। वहीं यहाँ पे बीमारी की वजह से भी जो 15 से 20% जो फसल है वो प्रभावित रह सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे 25 से 30% जो ओवरऑल एकरेज है वो यहाँ पे डैमेज कंडीशन में रहेगा, चाहे वो मानसून के चलते हो या जो फसल में जो बीमारी है उसके चलते हो। लेकिन ऑन एंड एवरेज अगर हम देखें तो 60 टू 65% जो क्रॉप है वो बेटर कंडीशन में यहाँ पे इस वर्ष भी रहना चाहिए विपुल जी। जी सर। सर, बाकी अगर नंबर्स पे नज़र डालें तो ऑयल वर्ष 2024-25 में सोयाबीन का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो कम दिखाई दे रहा है। इसका कोई प्राइसेस पे असर देख रहे हैं आप? बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो काफी समय से दायरे में है। दूसरा यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स के जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भारत में काफी ज्यादा थे। दूसरा यहाँ पे जो डीओसी का जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी हम देख रहे हैं कि जो है प्रभावित होता हुआ नजर आया पिछले 1-2 वर्षों में। तो डिस्पाइट कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम रहता है, उसके बावजूद भी कोई बहुत ज्यादा जो असर है वो कीमतों में देखने को मिले ऐसा अभी प्रतीत नहीं होता है। हाँ, अगर भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील जिस तरह से वार्ता संभावित है वो हो रही है, तो अगर वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता है और दूसरा यहाँ पे जो इंडिया के जो डीओसी के एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में सुधरते हैं तो फिर कीमतों में कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन कम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का अभी हाल फिलहाल में कीमतों में कोई बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा ऐसा नहीं लगता। जी सर। इसके अलावा सर, जो तमाम महत्वपूर्ण उपज मंडियां हैं उसमें भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि एमएसपी के नीचे ही देखने को मिल रहा है। ये स्थिति अभी कब तक बनी रहेगी सर, और तेजी कब तक देख रहे हैं आप? देखिए सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 5,300 के ऊपर है। मंडियां हम देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ 4,500 और उसके भी नीचे बनी हुई है और लगातार प्रेशर है भावों के ऊपर। तो जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट प्राइस के ऊपर क्रॉप जो है परचेस करने की खबरें नहीं आती है, तब तक हमारा मानना है कि मंडियों में जो भाव है वो दबाव में रह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे भाव में सुधार की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो सीबीओटी सोयाबीन का वायदा है वो पिछले समय से काफी दायरे में कारोबार कर रहा है। हालांकि यहाँ पे 1000 सेंट के स्तर पर यहाँ सपोर्ट्स भी बने हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कीमतें 1070 सेंट की जो रेजिस्टेंस है उसको पार नहीं कर पा रही है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में कोई सुधार आता है, जैसा कि यूएस की जो चर्चा है चाइना और भारत के साथ में जारी है ट्रेड डील को लेकर के, तो अगर वहां पे यूएस की तरफ से चाइना के ऊपर हायर टैरिफ्स नहीं आते हैं और उनके बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है अगर वो रिजॉल्व होते हैं, तो फिर एक स्पाइक जो इंटरनेशनल मार्केट में सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो उसका सपोर्ट भारतीय बाजारों में भी कीमतों को मिल सकता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अभी ऐसा कोई
सीन दिखता नहीं है। तो हमारा मानना है कि जो दायरा है सोयाबीन की कीमतों का वो मंडियों में बना रह सकता है। केवल यहाँ पे एक मजबूती तभी देखने को मिलेगी जब सपोर्ट प्राइस पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से लेने का कोई अनाउंसमेंट आता है तो वो फिर कीमतों को सपोर्ट कर सकता है। विपुल जी, ट्रेडर्स क्या करें सर अभी? मेरा मानना है कि यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो बेहतर होगा कि अपना जो ट्रेडिंग है वही जारी रखे, स्टॉकिंग की बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से कीमतें लगातार दबाव में है। प्रोक्योरमेंट भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने किया है तो कई बार हमने देखा है कि वो प्रोक्योरमेंट के बाद सपोर्ट प्राइस के नीचे उसका ऑक्शन जो है देखने को मिला है। तो मंडी में यहाँ पे जो अराइवल्स है वो बेहतर है, सप्लाई पोजीशन बेहतर है, प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी अच्छे हैं। डिस्पाइट कि यहाँ पे 25-30% जो क्रॉप है वो डैमेज या वीक पुअर कंडीशन में है, उसके बावजूद भी ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कीमतों में बढ़त आएगी। तो जो ट्रेडर्स है वो अपनी ट्रेडिंग करते रहें, स्टॉकिंग करने की सलाह मेरी यहाँ पे नहीं रहेगी। हाँ चलिए, तो ये राय यहाँ पर आपके लिए, अपने तमाम दर्शकों के लिए है। लेकिन सर आपकी अभी अगर हम जाते से पहले जानना जरूर चाहेंगे कि अगर एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करना हो तो कौन से बेस्ट आइडियाज़ आपके पास इस समय है? एग्री कमोडिटीज में हम देख रहे हैं विपुल जी की कॉटन सीड ऑयल केक में पिछले कुछ सेशन से काफी दबाव जो है वो देखने को मिला है। लेकिन जो दिसंबर का वायदा और 2900 के स्तर को यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर लगातार होल्ड कर रहा है। तो अगर इंट्राडे में कहीं रणनीति बनानी हो तो कॉटन सीड ऑयल केक दिसंबर वायदा 2900 के स्तर के आसपास मिले तो बाय कर सकते हैं 2874 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट यहाँ पे 2955 तक के रहेंगे। वहीं ग्वार सीड में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और अक्टूबर का जो वायदा है वो 5050 के अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल को लगातार होल्ड कर रहा है। तो ग्वार सीड के अक्टूबर वायदा में भी 5100 के स्तर पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है 5045 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 5200 तक के रहेंगे। ठीक सर, चलिए, तो ये बात ग्वार सीट को लेकर निकल के आती हुई 5100 के आसपास प्लस करने की सलाह, अक्टूबर फ्यूचर को 5200 के टारगेट, 5045 का स्टॉप लॉस यहाँ पर देने की सलाह दी गई है लगाने की। अगली कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लगा के लेकर के आ जाइए, वो है कॉटन सीड ऑयल केक। दिसंबर फ्यूचर प्लस करें 2900 के आसपास, 2955 का टारगेट, 2874 का स्टॉप लॉस। सर थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी कमोडिटीज पे हमने चर्चा की है विपुल जी, वो उनमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। आप लगातार बने रहिए, अपना प्रेम इसी तरीके से बरसाते रहिए और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आए ताकि आपका पोर्टफोलियो जगमगाता रहे, मुस्कुराता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।